पिछले कई दिनों से कुछ लोग फिल्म केरला स्टोरी के पीछे पड़े हुए। इन्हें केरला स्टोरी दिखाए जाने से दिक्कत है, और सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, इन्हें हर उस चीज से दिक्कत होती है जो इन्हें पसंद नहीं आती। ऐसे तो ये लोग दिन भर लोकतंत्र 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 की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया गाना गाते हैं। लेकिन इन लोगों को जो चीज पसंद ना आए, जो इनके एजेंडे पर फिट नहीं बैठती, फिर चाहे वो फिल्म हो या कुछ और, ये तो उसको बैन ही करने पर आ जाते हैं भाई। जैसे केरला स्टोरी को नफरत फैलाने वाली फिल्म बताकर बंगाल में उसे बैन कर दिया गया, वैसे ही बागेश्वर सरकार को नफरत फैलाने वाला बताकर बिहार में बैन करने का प्रयास हो रहा है, विरोध का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को केरला स्टोरी पसंद नहीं आती, ना ही बागेश्वर सरकार जैसे बाबा पसंद आते हैं। इनके हिसाब से फिल्में वही बननी चाहिए जो इनकी विचारधारा से मेल खाती हो, जो इनको ठीक लगती हो, और साधु संत वैसा ही बोले जो इनको पसंद आता हो, इनको सूट करता हो। यह कैसा आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बॉस? और जो चीज आपको पसंद नहीं आएगी उसके खिलाफ ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देते हैं कि नहीं, इसको तो रोकेंगे, कैसे चला जाएगा। जैसे आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए। बंगाल में केरला स्टोरी के साथ क्या किया, पिक्चर लगे हुए 3 दिन हो गए, तब याद आया बंगाल की सरकार को कि अरे पिक्चर को बैन कर देना चाहिए, नहीं तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। 3 दिन में नहीं बिगड़ा। तमिलनाडु में भी सिनेमा हॉल ये पिक्चर दिखा नहीं रहे, और एक तरह से सरकार प्रायोजित अघोषित बैन लगा हुआ है कहा जा रहा है। ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष की सरकार है। बंगाल में ममता बनर्जी का राज है, तमिलनाडु में डीएमके का राज, जो कांग्रेस की सहयोगी। लेकिन आज दोनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी। केरला स्टोरी फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट चले गए बंगाल में बैन हुआ तो, और उनकी फिल्म को बंगाल और तमिलनाडु में क्यों रोका जा रहा है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जरा इसको डिटेल से सुनिए। फिल्म पर बैन लगाने को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों को बुधवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से यह जवाब इसलिए मांगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों सरकारों की दलीलों से संतुष्ट नहीं था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता था कि जो फिल्म भाई पूरे देश में बिना दिक्कत के चल रही है, देश में कोई दिक्कत नहीं आ रही, उस फिल्म को 2 राज्यों में आप एक तरीके से बैन कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, जिसके मुताबिक फिल्म की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, अलग अलग समुदायों के बीच शांति भंग हो सकती है। लेकिन केरला स्टोरी के फिल्म निर्माता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि भाई जिस दिन फिल्म रिलीज होनी थी उसी दिन तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म के खिलाफ बयान दिया था कि यह फिल्म समुदाय के खिलाफ है और इसे दिखाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। राज्य में फिल्म 3 दिन बिना किसी दिक्कत के चलती भी रही, फिर राज्य सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। अगर आपको पहले ही पता था कि फिल्म में दिक्कत है तो डे 1 बैन करते। 3 दिन बाद आपको पता चला कि अच्छा इससे इनपुट आ गया कि अरे इससे जो है लड़ाई हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार से तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये फिल्म तो पूरे देश में रिलीज हो गई, बंगाल देश के बाकी हिस्सों से अलग नहीं है। अगर देश के दूसरे राज्यों में फिल्म चल सकती है तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार इसे बैन क्यों कर रही है? भाई फिल्म देश के उन हिस्सों में भी चल रही है जहां पश्चिम बंगाल जैसी ही डेमोग्राफी है, लेकिन वहां तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस फिल्म को चलने क्यों नहीं दिया जा रहा? जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं भाई कि अगर ऐसा इनपुट है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ बंगाल में बिगड़ेगा, वहीं भावनाएं आहत हो रही। कहा जा रहा है ये मुसलमानों के विरोध में फिल्म है, तो मुसलमान के देश में सिर्फ बंगाल में रह रहे हैं, यूपी में नहीं है। यूपी में तो चल रही है, बिहार में चल रही है, देश के दूसरे हिस्सों में चल रही है। सीजीआई ने कहा कि अगर लोगों को लगेगा कि फिल्म अच्छी नहीं है तो वो खुद ही नहीं देखेंगे, आप क्यों तय कर रहे हैं कि फिल्म देखना है कि नहीं देखना है? ये सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि किस मनमाने तरीके से द केरला स्टोरी फिल्म को बंगाल में बैन किया गया। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये फिल्म आई द केरल स्टोरी, ये रिलीज कब होती है? आप देखिए 5 मई को रिलीज होती है।
ठीक है, पूरे देश में रिलीज हुई तो बंगाल में भी हो गई। 8 मई को बंगाल में बैन होती है। भाई 3 दिन आपको समझ में नहीं आया कि इसको बैन करना नहीं करना, इससे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जबकि आप तो डे 1 कह दिए थे कि भाई ये फिल्म जो है वो एजेंडे की फिल्म है। फिल्म बैन करने के पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। ये तर्क का दिया जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट है। अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो फिल्म को सुरक्षा देनी चाहिए थी, या फिर पहले ही दिन से रिलीज ना करने देते। लेकिन फिल्म रिलीज होने से लेकर यानी 5 मई, 6 मई, 7 मई 3 दिन फिल्म आराम से चलती रही। बंगाल में फिल्म की वजह से कोई हिंसा या कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी खबर नहीं आई। अगर फिल्म से वैमनस्यता फैल रही थी तो 5 से 8 मई के बीच में बंगाल में कहां हंगामा हुआ, कुछ बताइए। फिर अचानक इनको चौथे दिन फिल्म पर बैन लगा देना था। अब आप ये सोचिए कि 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म पर बैन लगाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें आशंका है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी इसकी फंडिंग कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केरल के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। उन्हें पता है कि बंगाल की फाइलें भी तैयार की जा रही। अगर यह फिल्म बंगाल में चलती रही तो राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इन लोगों ने पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया, अब केरल के लोगों का कर रहे हैं। अरे भैया, केरल के लोगों की आपको ज्यादा चिंता हो रही है, आप बंगाल के लोगों की ना चिंता कीजिए। और आपको केरल में जो हो रहा है, 1 केस हो 2 केस हो, उन लड़कियों की चिंता नहीं है। केरल की भावनाएं आहत हो जाएंगी, इसकी चिंता है। ममता बनर्जी ये तर्क दे रही है कि इस फिल्म से केरल के लोगों का अपमान हो रहा है, जबकि केरल में तो ये फिल्म बैन नहीं हुई। तो जिनका अपमान हो रहा है वहां लोग फिल्म देख ले रहे हैं, और बंगाल में ये बैन कर दे रही है कि वहां केरल के लोगों का अपमान हो रहा है। वाह भाई, गजब चल रहा है। जबकि केरल में इनके विरोधी लेफ्ट की सरकार है। भाई, केरल की सरकार ने विरोध किया, नहीं हुआ फिल्म बैन, नहीं हुई फिल्म बैन, तो फिल्म चल रही है ना भाई, बैन तो नहीं लगा दिया। लेकिन ममता बनर्जी इस फिल्म से इतनी आहत हो गई कि उन्होंने बैन ही लगा दिया। जबकि केरल हाईकोर्ट ने क्या तक कहा था, ये फिर से आपको याद दिलाता हूं। केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर फिल्म से किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म में किसी धर्म के खिलाफ नहीं, आईएसआईएस के खिलाफ बोला गया। बंगाल की तरह तमिलनाडु में केरला स्टोरी पर सीधे बैन नहीं लगाया गया। वहां पर सिनेमा हॉल वाले ने ही इस फिल्म को न चलाने का फैसला किया। यह एक तरह से अघोषित बैन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी सुनवाई हुई तो तमिलनाडु सरकार के वकील ने दलील दी कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई बैन नहीं है। लेकिन फिल्म निर्माता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि तमिलनाडु में फिल्म पर अघोषित बैन है, क्योंकि जो सिनेमा हॉल में फिल्म को दिखा रहा है उन्हें धमकाया जा रहा है, जिस वजह से सिनेमा हॉल में फिल्म ही नहीं दिखाई जा पा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हम राज्य सरकार से यह जानना चाहते हैं कि आपने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। जब सिनेमा हॉल पर हमले हो रहे हैं, सिनेमा हॉल के अंदर घुसकर कुर्सियों को जलाया जा रहा हो, तो राज्य सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। यह सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है। द केरला स्टोरी को बैन करने को लेकर बंगाल सरकार के फैसले पर आज चीफ जस्टिस इंडिया ने जो अहम बात कही वो ये थी कि लोगों को तय करने दीजिए कि फिल्म कैसी है। अगर अच्छी लगेगी तो लोग देखेंगे, नहीं अच्छी लगेगी नहीं देखेंगे। फिल्म की कमाई के आंकड़े क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए, लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। जो द केरल स्टोरी की कमाई आपको बता दूं, द केरल स्टोरी की जो कमाई है वो 5 मई से 11 मई के बीच में 81 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई हो चुकी है। यानी करीब हफ्ते भर के अंदर 81 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है। भाई, अगर पूरे देश में फिल्म चल रही है और लोगों को पसंद आ रही होगी तभी ना लोग जाके देख रहे हैं। कोई बड़े स्टार कास्ट की फिल्म थोड़ी है कि लोग चले गए कोई अच्छा गाना देखने के लिए। लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई जाओ जाओ देखो देखो, वहां पर अच्छी फिल्म लगी हुई है, तभी ना लोग जा रहे होंगे, वरना 80 करोड़ हवा में आ गए। तो जिसने फिल्म बनाई उसका नुकसान वो राज्य क्यों कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म पर डायरेक्ट बैन या इनडायरेक्ट बैन लगाया हुआ है। फिल्म को बैन करने के बजाय एक बड़ा वर्ग तो यह मानता है कि ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो सच दबाए जाते हैं वो सामने आ सके। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिल्म को बैन कर रही हैं।
वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम को लेकर फिल्म दिखा रहे हैं। भाई यूपी में भी तो हर संप्रदाय के लोग हैं, वहां भावनाएं नहीं भड़क रही। योगी राज में सब सेट रहता है, बंगाल में लोगों में वैमनस्यता हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। ये देखिए बैठ के मुख्यमंत्री फिल्म देख रहे हैं। लखनऊ में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। सरकार के साथ साथ कुछ छात्राएं भी हिस्सा बनी, उन्होंने भी पिक्चर देखी। पहली फीलिंग क्या आई पिक्चर को देख के? पहले तो ऑनरेबल सर के साथ हम लोगों ने मूवी देखी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस मूवी में एक बहुत अच्छा मॉरल है लड़कियों के लिए स्पेशली, कि हम लोगों को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स के सर्वेलेंस में रहना चाहिए, उनको हर चीज़ बतानी चाहिए। माहौल ख़राब हो रहा है, इससे ये सीख मिलती है कि लड़कियां एकदम ध्यान दें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें और अपने पेरेंट्स से बात पहले करें। क्या मैसेज मिला आपको? सबसे पहला मैसेज तो ये मिला कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बैड एलिमेंट्स भी हैं जिन पे हम हमेशा ट्रस्ट कर लेते हैं और बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं अपने माँ बाप से डिस्कस ना करके। अगर मूवी में जैसे दिखाया, अगर वो लड़की पहले ही डिस्कस कर लेती फर्स्ट स्टेज पे तो शायद उसके साथ ये नहीं होता जो हो रहा है। तो जागरूकता फैलाने वाली बहुत अच्छी फिल्म है ये। ब्लाइंडली ट्रस्ट तो बिल्कुल किसी पे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिखाया गया कि इजीली लड़कियां कितनी जल्दी और कितने अच्छी तरीके से मैनिपुलेट हो गई। इनका ब्रेन वॉश इतने कायदे से किया गया कि वो मतलब कुछ भी कर सकती हैं। भाई लड़कियां बता रही हैं कि उनको फिल्म कैसी लगी। नहीं पसंद आती तो कहती कि नहीं पसंद आई। हमने आपको शुरू में बताया था कि इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो हर उस चीज का विरोध करते हैं जो उनके एजेंडे को सूट नहीं करती, फिर चाहे फिल्म हो या फिर वो बागेश्वर सरकार जैसे सनातन की बात करने वाले बाबा हों। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में 5 दिन का कार्यक्रम होना है। इसके बारे में हम आपको पाठशाला में पहले भी बता चुके हैं। 5 दिन बागेश्वर सरकार पटना में हनुमंत पाठ करने वाले। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार बिहार की यात्रा पर, और बिहार में उन्हें सुनने के लिए हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि बागेश्वर सरकार का बिहार सरकार के में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप विरोध कर रहे हैं और प्राइवेट सेना तैयार कर ली। इसी विरोध में पटना में कुछ लोगों ने बागेश्वर सरकार के स्वागत में लगे पोस्टर्स को कई जगह पर फाड़ दिया। इससे जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हैं जिसमें बागेश्वर सरकार के स्वागत में लगे पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है। देखिए पोस्टर फाड़ा। बिहार में भले ही कुछ लोग बागेश्वर सरकार का विरोध कर रहे हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में दिख रहे हैं। जहां बागेश्वर सरकार का दरबार सजा है, आज वहीं भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पटना के आसपास नौबतपुर में आजकल मेले जैसा माहौल लगा हुआ है। यहीं पर बागेश्वर सरकार का दरबार सजा हुआ है। यहीं पर हजारों महिलाएं जमा हुई। कलश में गंगा जल भर भर कर गीत संगीत के साथ यात्रा निकल रही है। ये देखिए, ये बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची महिलाएं। ये यात्रा बागेश्वर सरकार के कथा स्थल तक निकली। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर जाती हुई दिखी। पूरा भक्तिमय माहौल। कलश यात्रा के लिए कई पानी के टैंकर्स में गंगा जल भरकर लाया गया। फिर गंगा जल से कलश को भरा गया। कलश में गंगा जल को सिर पर उठाकर महिला श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा की। दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर सरकार के इस 5 दिन के कार्यक्रम में 2.5 से 3 लाख लोग जुट सकते हैं। बागेश्वर सरकार का विरोध करने वालों की क्लास बिहार में आम लोग ही लगा दे रहे हैं। हमने पटना के कई लोगों से पूछा कि भाई ये बागेश्वर सरकार का तो विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है ये तो नफरत फैलाते हैं। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। वो विरोध करके गलत कर रहे हैं। देखिए उनके आपसी दोनों भाई में राजनीति को लेकर के चर्चा होना है कि हम तेजस्वी जी की चर्चा होती है, इनकी चर्चा होती नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर करके पूरे देश में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आवाज जो आ रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोग को बहुत खुशी है। अरे कम से कम तेज प्रताप जी भी उनसे जाकर के कुछ ज्ञान सीख ले कि कम से कम बिहार की जनता को मंत्री बने तो कुछ उनके लिए कल्याण कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा यहाँ आ रहे हैं और इसलिए राजनीति करने वाले कुछ लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हनुमान जी की कथा का विरोध कर रहे हैं। इन लोग को माने शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अगर भारत की भूमि में, बिहार की भूमि पे, सीता माई की भूमि पे हनुमान जी की चर्चा होगी, इस बात का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये कितनी ओछी मानसिकता है, इस बात का सब लोग को समझना चाहिए, सिर्फ राजनीति के लिए। देखिए पहले तो उनको अपना धर्म लगता है हमको परिवर्तन कर लेना चाहिए। वो हिंदू होके, हिंदू सनातन होकर के भी और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी सेना को कल शायद लगता उतारेंगे बाबा के विरोध में। अब देखे लव प्राइड करा रहे, उसे क्या होगा? उनका खुद वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा।
हिंदू को हिंदू ही नष्ट करने में लगा हुआ है, और इस तरह के हिंदुओं को हमको लगता है कि सब हिंदू समाज आने वाले समय में उनको नकार देगा कि हमारे आने वाले मंत्री हैं वो। लगता है कि आने वाले चुनाव में हमको लगता है कि उनको कोई नहीं वोट देगा, इसलिए क्योंकि हिंदू ही हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे तो हिंदू एक तरफ वोट गिराएगा ही। विरोध करने का तरीका, लाइमलाइट में आने का तरीका, दोनों में अंतर होता है। अब उनका शायद लाइमलाइट कम हुआ हो तो लाइमलाइट के चक्कर में बोल रहे होंगे। विरोध तो नहीं है, विरोध हो तो देखिए आने दीजिए, समय नज़दीक है, समझ में आ जाएगा समर भूमि और रणभूमि में क्या अंतर होता है। वो तो तैयार कर रहे हैं, सेना तैयार हो रहा है। अरे सेना तैयार होता है, पांडव 5 आदमी थे, कौरवों का पूरा सेना था, हम लोग पांडव हैं। पांडव की सेना की जरूरत नहीं है, और पांडव के साथ खुद कृष्ण मौजूद हैं, और जिसके साथ कृष्ण मौजूद हैं उसको युद्ध में कौन हरा सकता है। भाई सीधी सी बात है, क्या इस देश के नेता पब्लिक को समझते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या? फिल्म कौन देखनी है ये आप बताएंगे, बाबा किसको सुनना है ये आप बताएंगे। अरे भाई बाबा नफरत फैला रहे हैं, पब्लिक खुद रिजेक्ट कर देगी। दूसरे धर्म के लोग जो कहते हैं, क्या उनका ऐसा विरोध होता है? कई लोग कहते हैं कुछ कुछ, उनके तो कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं होता, वो आराम से घूम घूम के बोल रहे हैं। बागेश्वर सरकार जा रहे हैं हनुमान जी की कथा सुनाने। अरे भाई कोई दिक्कत होगी, कुछ होगी तो केस कर दीजिएगा। कथा में भी पहले ही विरोध।